अस्सलाम अलैकुम। पिछली किस्त में आपने देखा कि करबला में हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। फरात का पानी बंद था, प्यास अपने उरूज पर थी और हर शख्स जानता था कि अब फैसला कुन वक्त करीब आ चुका है। आखिरकार 10 मुहर्रम औमन आशूरा की सुबह तुलू हुई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज अदा की, अपने रब के हुजूर दुआ की और अपने वफादार साथियों को सब्र और साबित कदमी की नसीहत फरमाई। इसके बाद अब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आखिरी मर्तबा दुश्मन को नसीहत की के नाहक खून बहाने से बाज आ जाए, लेकिन किसी ने हक की आवाज कबूल ना की। जंग का आगाज हुआ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जानिसार साथी एक एक करके मैदान में उतरते गए। हर एक ने अपनी जान अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दी, मगर किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का साथ ना छोड़ा। फिर अहले बैत के नौजवान भी मैदान में उतरे। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर जानिसारों ने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया और शहादत का अजीम मकाम पाया। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह गए। शदीद प्यास, थकन और जख्मों के बावजूद अब रजी अल्लाह ताला अन्हु साबित कदम रहे और आखिरी सांस तक हक का परचम बुलंद रखा। फिर वो लम्हा आ गया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला की राह में शहीद हो गए, मगर उनका पैगाम हमेशा के लिए जिंदा हो गया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। करबला हमें ये सबक देती है कि हक के रास्ते पर साबित कदम रहने वाला कभी नाकाम नहीं होता, चाहे इसे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। अगली किस्त में हम जानेंगे कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत के साथ क्या पेश आया और करबला के बाद के वाकयात ने इस्लामी तारीख पर क्या असरात छोड़े। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।